हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट, कल तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक डन हो चुका था। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि 89.44 गुने 24 बराबर 2146.56 हो तो 0.08944 गुने 0.24 का मान क्या होगा। तो उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 10 था कि 0.08944 इंटू 0.24 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा। तो इससे गुना करके देख लेते हैं। आपका इतना था ये वाला, और इससे गुना करके यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, 24, तो ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1, 4 चौके 16 1 17, 17 का 7 हाथ में 1, और 9 चौके 36 1 37, 37 का 7 हाथ में 3, और ये आपका हो जाएगा 8 चौके 32, 32 और 3 35, 35 हो जाएगा। उसके बाद 4 दूनी 8, आपका 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, और ये 8 दूनी 16 1 17, 17 का 17 हो जाएगा, यानी कि 6, 7 7 14 1 15 का 5 हाथ में 1, 7 7 14 15, 15 1 16 का 6 हाथ में 1, और 8 5 13, 13 1 14, 8 5, यानी कि 14, 14 का 4 हाथ में 1, और 7 3 10 11 का 1 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि 21 46 56 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखते हैं पॉइंट कितने अंकों के बाद है। यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट, यहाँ 2 2 4 1 5, तो 5 2 7 अंकों के बाद पॉइंट है। और यहाँ अंक कितने हैं आपके, 2 2 4 1 6, 6 ही अंक है। तो 0 1 बढ़ा लेंगे पॉइंट के लिए, तो 0 बढ़ा सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो यहाँ उसके बाद पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 रहता है। तो 0.0214656 इतना आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन डन है। ओके, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 आपका है कि 11 77/5 का दशमलव में क्या मान होगा। ओके, तो 77/5 का दशमलव में मान देखते हैं। यहाँ पर आपका 77 हो जाएगा, और 5, यानी कि 5 एकम 5, इसमें से 2 बचा, ये 7, यानी कि 5 25 आपका हो जाएगा। उसके बाद इसमें 2 बचा, तो ये पॉइंट ले लेंगे, आपका 0 हो जाएगा। तो ये 4 पंचे 20। ओके, तो यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 15.4 दशमलव में मान होगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 15.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आपका डन हुआ, 11 नंबर आपका क्वेश्चन डन हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 आपका दिया है कि 3.290 गुने 18.02 का निकटतम पूर्णांक संख्या में क्या मान होगा। ओके, तो 3.290 यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आपका था क्वेश्चन नंबर 12। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3.290 गुने 18.02 18.02। ओके, तो पॉइंट को अभी रहने देते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं। 2 से 0 का 2 गुण 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, और 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। 0 के बाद तीनों का मान, चारों का मान 0 0 हो जाएगा। उसके बाद 8 8 से 0 0, 8 9 72 का 2 हाथ में 7, और 8 दूनी 16, 16 और 7, यानी कि 16 4 20 हुआ, 20 3 23, 23 का 3 हाथ में आपका हो जाएगा 2। उसके बाद 8 3 का 24, 25 26, 26 का 26 हो जाएगा। उसके बाद 1 ले 0 ले 0, यहाँ तक तो आपका हुआ 0 हो जाएगा, और 9 से 9 हो जाएगा, 2 का 2 3 का 3, यानी कि 0.8562 और ये 3 और 9। ओके, तो 9 3 आपका 12, 12 का 2 हाथ में 1, 6 2 8 1 9, और ये आपका था 3 और 2 5। ओके, तो इतना अंक पॉइंट कितने अंकों के बाद है, यानी कि 3 ये 2 5। ओके, तो 5 2 2 4 1 5, यानी कि 59.2858 ओके, तो ये अप्रॉक्स 60 के लगभग में। ओके, तो ये आपका 60 आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर तो यहाँ पर है ही नहीं, बट यहाँ पर आपका 12 नंबर का आंसर 60 हो जाएगा। ओके,
तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये आपका 60 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल गई हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 4.296 गुने 12.14 का निकटतम मान। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। 4.296 गुने 12 का निकटतम मान, यही ना आपका था यहाँ पर 12.14। ओके 12.14 सॉरी यहाँ पर आपका था 12.14। ओके पेन ले लेते, सॉरी ये 12.14। तो इससे गुना करेंगे तो आपका 4 छक्के 24, 24 का 4 हाथ में 2 बचा, और ये 9 चौका 36, 37 38, 38 का 8 हाथ में 3, उसके बाद 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1 हाथ में 1, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 और 17 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर अब आगे करते हैं 1 से, यानी कि 1 से करेंगे तो 6 9 2 8 2 4। ओके ये आपका 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 12 का 2 हाथ में 1, उसके बाद 2 9 18, 18 1 19, 19 का 9 हाथ में 1, उसके बाद 2 2 4 1 5 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ओके और आगे करेंगे तो ये 1 से वैसे ही हो जाएगा 6 9 2 4। ओके तो इसे आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4, और 8 6 14, 14 का 4 हाथ में 1, उसके बाद ये 9 1 10, 10 2 12, 12 और 13, 13 का 3 हाथ में 1, उसके बाद ये 9 9 18, 18 और 6 यानी कि 18 2 20, 20 4 24, 24 1 25, 25 का 5 आपका हाथ में 2 हुआ, उसके बाद ये 9 9 दूनी 18, 18 19, 19 और 20 21, 21 का 1 हाथ में 2, 8 2 10, 1 11 12, 12 का 2 आपका हुआ हाथ में 1 और 4 1 5, यानी कि 52 15 आपका ये 52 15 344। ओके तो ये आपका 52 का करीब में है, यानी कि आपका आंसर 52 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन 52 हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई हो तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ओके ये 13 तो क्लियर हो चुका था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 तो क्लियर हो चुका था। 14 नंबर 25.784 प्लस 9.024 प्लस 18.704 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना प्राप्त हो, यानी कि आपका 25.784 प्लस 9.024 प्लस 18.704। ओके इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल 100 प्राप्त हो, प्लस x करेंगे क्योंकि x जोड़ा जाए। ओके तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे अगले स्लाइड में सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ओके यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ओके पहले इन सब को जोड़ लेंगे, यानी कि 25.784, उसके बाद आपका था यहाँ पर पॉइंट था 9.024, उसके बाद 18 पॉइंट आपका था 700, यहाँ पर 704। तो ये जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 2 10 1 11, 8 2 10, 10 10 1 11 का 1 हाथ में 1, और ये 7 7 14, 14 1 15 का 5 हाथ में 1, और ये 8 9 8 8 16 17, 17 5 आपका हो जाएगा 17 3 20 22 और 23, 23 का 3 हाथ में 2 और 2 1 3 3 और ये 2 5, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट 3 अंकों के बाद, यानी कि यहाँ पर 53.552 हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ा जाए कि आपका योगफल 100 प्राप्त हो। कोई तो ये x इक्वल कर लेंगे, ये आपका 100 इधर हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर आएगा, इक्वल के इधर तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 53.51। तो इसे अगर निकालेंगे तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 100 माइनस आपका था 53.512। ओके तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 0.00 कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर 10 में से ये 1 इसको देगा, तो 10 में से 2 घटेगा तो आपका 8 हो जाएगा। ओके ये आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद ये
9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, 8 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट, और ये 9 में 3 6 बचेगा। ओके, और ये 9 में से 5 घटेगा तो आपका 4 बचेगा। ओके, और यहाँ पर आपका 1 का 1, यानी कि ये तो कट गया क्योंकि यहाँ से ये मान ले लिया था। ओके, तो ये आपका 46.488 आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियरिटी मिल गई हो, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका कंप्लीट हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 2.125 को भिन्न में लिखें, यानी कि आपका यहाँ पर 2.125 को, तो फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि भिन्न में लिखने के लिए आपका बटा करते हैं। ओके, तो ये आपका 3 अंक यहाँ पर है, तो 3 जीरो नीचे बैठेगा, यानी कि 1 का 1 इस पॉइंट के अंक स्थान पर 1 हो जाएगा, और पॉइंट के लिए यानी कि 1, और ये 3 अंक हो जाएगा। ओके, 3 जीरो हो जाएगा ये 3 अंकों के बदले। ओके, तो यहाँ पर 2 1 2 5 अपॉन 1000। ओके, तो अगर इसे कटाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 70। ओके, 70 बटे में 8। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स पूछ लेना। ओके, कमेंट करके, मतलब कि कमेंट कर देना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है कि 3.1205 को भिन्न में बदले, तो यहीं पर कर लेते हैं। 3.12 यहाँ पर 12 था 05, तो अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये 2 ये 4, यानी कि 4 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, 1 उसके बाद 4 जीरो। अगर इसे कटाएंगे फ्रेंड्स तो ये आपका हो जाएगा 3 1 2 0 5 अपॉन इतना हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 16 नंबर का आंसर 6 2 4 1 अपॉन 200। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भिन्न दशमलव जोड़ों को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही मतलब कि आपका घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा अवरोही, यानी कि आपका घटते क्रम। ओके, और घटते में सबसे बड़ा लिखा जाता है। ओके, सबसे बड़ा लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा कौन है, 21 15 11 5 3, यानी कि इसमें 21 सबसे बड़ा है, तो 21.63 हो जाएगा। देन आपका 21 के बाद ये 15 हो जाएगा, यानी कि 15.56 हो जाएगा। उसके बाद करें तो 11.89 हो जाएगा। ओके, 79 आपका हो जाएगा 79, और ये उसके बाद दिया है 5, यानी कि 5.873। उसके बाद आपका हो जाएगा 3.75। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर पर 21.63, उसके बाद 15.56, उसके बाद 11.79 और ये 5.873, उसके बाद दिया है 3.75, यानी कि ये आपका पहले स्थान पर, उसके बाद ये दूसरे पर, ये आपका तीसरे पर हो जाएगा, ये चौथे पर, और ये आपका 5वें नंबर पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते, ये तो आपका डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित दशमलव जोड़ों को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लिखा जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आपका 18 नंबर क्वेश्चन। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर पहले देख लें 5.132, तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं आपका पहले 5.132, उसके बाद 5.231, उसके बाद 5.312, देन आपका हो जाएगा 5.321, उसके बाद 5.213। ओके, आपका इतना क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना, तो 2 2 4 2
6, तो 5.123, 213 के बाद यहाँ पर 5.123 था। ओके, तो इसका पेयर करते हैं, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, बढ़ते क्रम में आरोही में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका सबसे छोटा कौन है, 132, 131, 312, ये तो होगा नहीं, ये भी 300, ये 200 और ये 100, यानी कि आपका 123 सबसे छोटा है। तो 5.123 हो जाएगा। उसके बाद आपका 5.213। ओके, तो यहाँ पर 5.213 हो जाएगा। उसके बाद 132 भी है, यानी कि 5.132, ये आपका 132 हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा 5.132। उसके बाद आपका हो जाएगा, ये हो गया ना 123, ये हो गया और ये हो गया, 2 हो गया। तो उसके बाद 5.200 वाले को लेते हैं, 5.213, देन आपका हो जाएगा 5.231। उसके बाद आपका हो जाएगा 5.312, देन आपका हो जाएगा 5.321। ओके, तो ये आपका पहले नंबर पर, यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका पहले नंबर पर, ये वाला पहले नंबर पर। उसके बाद 123, 132। ओके, तो ये आपका दूसरे नंबर पर। उसके बाद 200 वाले को लेंगे, ये आपका 312, ये आपका तीसरे नंबर पर 5.213। उसके बाद ये आपका चौथे नंबर पर, और इसमें से ये वाला 5वें नंबर पर और ये छठा नंबर पर, यानी कि 321 सबसे लास्ट में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवरोही क्रम में सजाएं, इसको अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि अवरोही क्रम में सबसे बड़ा। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, ये तो 14, ये 12, ये 14, यानी कि 15 वाला। तो इन दोनों में सबसे बड़ा, यानी कि 15.362 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 पॉइंट, आपका हो जाएगा 362। लेकिन अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 15.368। ओके, देन आपका हो जाएगा सबसे बड़ा, तो 15.362। उसके बाद 15 पॉइंट, आपका हो जाएगा 26, देन आपका 14 वाला, तो 14.396। उसके बाद आपका हो जाएगा 14.329। उसके बाद 12.342। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको डन हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि आरोही क्रम में सजाए, ये आपका अवरोही था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है आरोही, यानी बढ़ते, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लिखा जाता है। ओके, तो सबसे छोटा आपका कौन है इसमें, 3.264। ओके, उसके बाद आपका हो जाएगा 3.946, देन आपका हो जाएगा 5.948, 5.948। उसके बाद 9.324। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 9.326। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, तो बढ़ते में सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, और अवरोही यानी कि घटते क्रम, तो घटते में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। तो इतना तक आपका क्वेश्चन रहने देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बनाएंगे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।